जवाहरलाल नेहरू का ये 1 रुपए का सिक्का क्यों रखा गया है 2 लाख रुपए से भी ऊपर के एस्टिमेटेड प्राइस पे एक रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस द्वारा एक लेटेस्ट ऑक्शन में जो अभी भी एक्टिव है? क्या 2 लाख रुपए खर्च करना इस एक रुपए के सिक्के पे सही डिसीजन है, वर्थ इन्वेस्टिंग है कॉइन कलेक्टर के लिए? क्या स्पेशल बात है इस 1 रुपए के जवाहरलाल नेहरू के सिक्के में जो इसे इतना ज्यादा कीमती सिक्का बनाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है भारत के ऐसे ही अनोखे सिक्के से जुड़ी हुई अनोखी जानकारी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस सिक्के पे और करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। तो व्यूअर्स, ये है वो जवाहरलाल नेहरू का 1 रुपए का सिक्का जिसे रखा गया है 2,25,000 रुपए से 2,75,000 रुपए के हाई एस्टिमेटेड प्राइस पे, और वो भी एक रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस टोडेवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑक्शन नंबर 157 में, जो कि 8 अगस्त 2026 को कंक्लूड होगी। जी हाँ, ये ऑक्शन अभी भी लाइव है। इस सिक्के का जो लॉट नंबर है इस ऑक्शन में वो है 516। आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं, 516 लॉट नंबर का ये सिक्का इतने हाई प्राइस पे रखा गया है। इससे पहले कि हम इस सिक्के की डिटेल्स पे जाएं, आप एक बार इस सिक्के की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू के ऐसे 1 रुपए के स्मारक सिक्के तो आपने काफी देख रखे हैं, तो आखिर ये सिक्का इतना स्पेशल सिक्का क्यों है? क्योंकि वो सिक्के तो इतने ज्यादा महंगे सिक्के नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई नॉर्मल सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला सिक्का नहीं है, बट ये है एक स्पेशल कॉइन। तो इससे पहले कि इस सिक्के के बारे में हम जाने कैसे डिफरेंट है ये नॉर्मल कॉइन से, आपको सबसे पहले नॉर्मल कॉइन को देखना होगा, फिर इसकी डिटेल्स पे हम आएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के उस 1 रुपए के सिक्के को जो 14 नवंबर 1964 में सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था। ये वो सिक्का है जो हमें आम चलन में देखने को मिला है और बहुत सारे कलेक्टर्स के पास देखने को मिल जाता है। ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये 10 ग्राम का 1 रुपए का सिक्का था। निकल मेटल से बना ये सिक्का है, यानी कि मैग्नेट से ये सिक्का अट्रैक्ट होता है। 28 mm इस सिक्के का डायमीटर है। अब ऐसे जो सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले जवाहरलाल नेहरू के 1 रुपए के सिक्के हैं, ये आज की डेट में स्लाइट स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये सिक्के आपको 50 से 60 रुपए में किसी कलेक्टर से मिल जाएंगे, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इनकी वैल्यू 150 से 200 रुपए तक जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के एक दूसरे टाइप के सिक्के को। ये सिक्के हैं प्रूफ सेट कॉइन्स। जी हाँ, जैसे सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे, वैसे ही 1964 में कलेक्टर्स के लिए यहाँ पे प्रूफ सेट कॉइन्स जारी किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स द्वारा। ये जो प्रूफ सेट जारी किए गए, इसमें आपको 1 रुपए के सिक्के के साथ साथ 50 पैसे के सिक्के भी देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ सेट के 1 रुपए के सिक्के को। इसका फिनिश काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स। ये जो प्रूफ सेट कॉइन्स है, ये जारी किए गए थे केवल मुंबई मिंट से। तो जवाहरलाल नेहरू के ये जो 1 रुपए के प्रूफ कॉइन्स हैं और प्रूफ कॉइन सेट है, ये आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये वो 1 रुपए का सिक्का नहीं है जो मैंने आपको ऑक्शन में दिखाया है, वो इससे भी रेयर सिक्का है और इससे भी अलग सिक्का है। तो व्यूअर्स, ये जो सिक्का है, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को क्लियरली पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्रूफ पैटर्न रुपी। जिन व्यूअर्स को पैटर्न कॉइन के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं, जब भी कोई नया सिक्का लॉन्च करना होता है, उसकी डिजाइन टेस्टिंग के लिए, मेटल टेस्टिंग के लिए और भी कई तरीकों की टेस्टिंग के लिए कुछ पैटर्न कॉइन्स प्रिंट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। उन्हीं पैटर्न कॉइन्स में से एक ऐसा डिजाइन होता है जिसे फाइनली सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे फर्दर सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स, प्रूफ कॉइन्स, यूएनसी सेट कॉइन्स प्रिंट किए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे पैटर्न कॉइन्स भी होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनके डिजाइन सिलेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे भी ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये वैसा ही एक पैटर्न कॉइन है जो एज अ पैटर्न तो बनाया गया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ फॉर फाइनल डिजाइन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आखिर वो क्या फर्क है? वो फर्क भी जान लेंगे, लेकिन इससे पहले इस सिक्के की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ऑक्शन में इसकी क्या डिस्क्रिप्शन मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है 1964 डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पोर्ट्रेट ऑफ नेहरू वेरी डिफरेंट देन द वन अबव द ओवरऑल रिलीफ ऑफ द बस्ट इज हायर। यानी कि ये जो बस्ट है जवाहरलाल नेहरू की, इसका जो उभरा हुआ पोर्शन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है नॉर्मल कॉइन से। एंड द फेशियल फीचर्स आर मच मोर एक्सेंचुएटेड, यानी कि जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत ज्यादा शार्प है, स्पष्ट हैं।
The portrait looks much older. That is due to the detailing of the features, especially the cheekbone. The hair strands too are lot more detailed and pronounced. यानी कि यहाँ पे जो cheekbone का impression है, यहाँ पे जो बाल हैं, वो काफी ज्यादा prominent है as compared to normal coin जो हमें देखने को मिलता है. The overall bust is bigger both in width and height. ये जो bust यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये comparatively बड़ी है as compared to normal coin. The reverse too is different. The Shoka column appears to be more detailed, and finally the fonts too are different. They are slightly thicker than the usual coins on both obverse and reverse. यानी कि जो fonts भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से thick हैं as compared to normal coins. आइए डिजाइन में उन differences को खुद से देख लेते हैं और compare कर लेते हैं. यहाँ पे नॉर्मल जवाहरलाल नेहरू का 1 रुपए का सिक्का है और यहाँ पे है वो प्रूफ पैटर्न कॉइन. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट्रेट है और यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है उनके साइज में डिफरेंस है. ये साइज में छोटा है और ये साइज में काफी बड़ा है. दूसरी चीज, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट में आपको डिजाइनिंग है वो इतनी डिटेल नजर नहीं आएगी, जबकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल्ड है, चाहे आप बाल देखें या फिर चीक बोन्स. तीसरी चीज, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आपको स्ट्रेट देखते हुए नजर आएंगे, जबकि यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट नीचे देखते हुए देखने को मिलेगा. आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्ट्रेट का चिन्ह है वो ब्लैंक स्पेस के पैरेलल है, जबकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो 8 के पैरेलल है. फॉन्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट काफी ज्यादा थिक है और यहाँ पे फॉन्ट काफी थिन है. तो ऐसे काफी छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको देखने को इन सिक्कों में मिल जाएंगे. ग्रेडेड बाय NGC PF66. तो ये जो सिक्का है ये एक ग्रेडेड कॉइन है. PF66 ग्रेड का ये सिक्का है. आइए उस सिक्के को भी देख लेते हैं एक बार 2018 की ऑक्शन में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉट नंबर 1109, ऑक्शन नंबर 115 पार्ट 2, जो कि 21 अप्रैल 2018 को हुई थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं वही प्रूफ पैटर्न कॉइन. ये जो सिक्का है ये सेल हुआ था 2,25,000 रुपए में, जबकि इसका एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया था 2,25,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए के करीब. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इस सिक्के के बारे में शायद नोट ना की हो वो है इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन, क्यूप्रो निकल रुपी. जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल 1 रुपए का जवाहरलाल नेहरू का 1964 का सिक्का है या प्रूफ कॉइन्स है वो हमें देखने को मिलते हैं निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, जबकि ये जो पैटर्न कॉइन है ये बना है क्यूप्रो निकल का, यानी कि कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन का ये सिक्का है. तो नॉर्मल कॉइन और पैटर्न कॉइन में मेटल का भी डिफरेंस है. अब आखिर में ये सवाल आता है कि 1 रुपए का ये जो सिक्का है, क्या इस सिक्के का ये जो दाम है, ये जो प्राइस है, ये जस्टिफाइड है? क्या इस सिक्के पे इतना स्पेंड करना वर्थ इन्वेस्टिंग है? तो यहाँ पे मैं आप सभी से कहूंगा, पैटर्न कॉइन्स कभी भी आपको सर्कुलेशन में नहीं देखने को मिलेंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा सिक्का सर्कुलेशन में मिल जाएगा और आपकी लॉटरी लग जाएगी. ऐसे एक्सट्रीमली रेयर सिक्के आपको ऑक्शन हाउसेस से ही मेजरली परचेज करने होंगे. तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप ऐसे फैंसी सिक्कों में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस सिक्के को आप परचेज कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करते हो, सिलेक्टिव सिक्के परचेज करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जनरल सर्कुलेशन में आने वाले ही रेयर सिक्कों को कलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे जो पैटर्न कॉइन्स होते हैं उन्हें सेल करना भी आपको मुश्किल रहेगा. उनके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ऐसे पोटेंशियल बायर का वेट करना होगा जो इतना ज्यादा पैशनेट होगा इतने महंगे सिक्कों को खरीदने के लिए. तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को जवाहरलाल नेहरू का ये प्रूफ पैटर्न 1 रुपी कॉइन? मेरे हिसाब से बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये जो 1 रुपए का सिक्का है ये एकदम नया सिक्का होगा. तो अगर आपको ये सिक्का पसंद आया, सिक्के से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लान को सब्सक्राइब कर लें. क्या आप में से भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो प्रूफ कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कैसे कैसे प्रूफ कॉइन्स आपकी कलेक्शन में है, कितने में आपने उन्हें परचेज किया और कब परचेज किया, ताकि बाकी सभी जो कलेक्टर्स हैं उन्हें भी इन प्रूफ कॉइन्स के बारे में जानकारी मिल पाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हम जल्द लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो इंडियन कॉइन्स पे. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें. जय हिंद.